जवानों, मुझे लगता है वो आतंकवादी आसपास हैं। हमें हर टाइम चौकन्ना रहना पड़ेगा। यस सर। और हाँ, यहाँ पर किसी टूरिस्ट को भी ऐसे घुसने मत देना। वो बच्चा कौन है? रोको इसको। ए बच्चे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जवानों, जय हिंद सर। जवानों ये मेरा बेटा है। सर, ये कौन है? जवान, ये हम सबके कैप्टन हैं और ये रिटायर हो गए थे। सर, आप यहाँ कैसे? जवान, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था यहाँ घूमने की, इसलिए इसे मैं ले आया। सर, यहाँ बहुत खतरा है। कैसा खतरा? सर, आपने 1 साल पहले जिस आतंकवादी को इस पुल पे मारा था, उसके साथ ही इस जंगल में छुपे हुए हैं। जवान, मुझे उम्मीद है कि तुम उस आतंकवादी को पकड़ लोगे और अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। यस सर। पापा, कितनी अच्छी जगह है। हाँ बेटे, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो जगह जितनी खूबसूरत होती है उतनी खतरनाक भी होती है। मेरे पापा एक फौजी हैं, मुझे किसी खतरे से डर नहीं लगता है। हाँ बेटे, वो तो है। जाओ तुम थोड़ा खेल लो, मैं यही हूँ। सरदार, ये वही फौजी है जिसने इसी जगह पे आपके भाई को मारा था। हाँ सरदार, यही मौका है इससे बदला लेने का। चलो इसके बच्चे को उठा लेते हैं। तू उस फौजी का बेटा है ना? हाँ। ले चलो। बड़ी देर हो गई, ये अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ चला गया ये? सर, क्या हुआ जवानों, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सर एक बुरी खबर है, आपके बेटे को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया। क्या? सर, उनकी एक डिमांड है कि आप अपने बेटे को अकेले बचाने जाओ। सर, अभी ने क्या हुआ? वो देख सामने। जवानों, जिस जगह मैंने उसके भाई को मारा था उसी जगह पे वो आतंकवादी भी मरेंगे। यस सर। फौजी, आ गया तू? आज तो अपने भाई का मौत का बदला लूंगा मैं। जैसे तेरा भाई मरा था वैसे आज तुम सब मरोगे। हे, आगे मत आना वरना तेरे बच्चे को मार दूंगा। मेरे बेटे को मारेगा तू? मार मार। बेटे, तू ठीक है ना? पापा, मैंने तो कहा था मेरे पापा एक फौजी हैं, तो मुझे किस चीज का डर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। भाई जी, गिरा दो इसका पंजा। ये भाई जी, दिखा दो आज इन्हें अपनी ताकत। लगा ले आज जितना जोर लगाना है। गलत फहमी है तेरी, पंजा गिरा दे, 1 महीने तक तेरे कपड़े धोऊंगा। ऐसी बात है तो फिर ले। मेजर साहब की कॉल। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। जवान, कोई बॉर्डर पे फौजियों को एक-एक करके मार रहा क्या? है। हाँ, जल्दी जाके उस आतंकवादी को पकड़ो। ठीक है सर। भुक्कड़, चल एक शर्त और लगाते हैं, जो पहले उस आतंकवादी को मारेगा वो जीतेगा और हारने वाला उसको 1 महीने तक अपना खाना खिलाएगा। बहुत समझदार है तू भुक्कड़। जवानों, तुम तीनों यहीं रुको, हम दोनों जा रहे हैं उस आतंकवादी को मारने। अगर आज ये आतंकवादी नहीं मिला तो इस पहलवान को मुझे 1 महीने तक अपना खाना खिलाना पड़ेगा। अपना तो पूरा हो ही नहीं रहा है तो इसको कहाँ से खिलाऊंगा? कहाँ गया ये आतंकवादी? अगर मैंने उस आतंकवादी को नहीं मारा तो भुक्कड़ को मुझे 1 महीने तक खाना खिलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो बहुत खाता है, मैं इतना खाना उसे कहाँ से खिलाऊंगा? अबे तू है? अबे भुक्कड़, तूने मुझे डरा दिया। मिला क्या आतंकवादी? अरे कहाँ मिल लिया यार, पता नहीं कौन से बिल में घुस गया। क्या? भुक्कड़ वो देख। सरदार, 3 फौजियों को तो मैंने मार दिया है, अभी भी कुछ फौजी बाकी हैं। मैं जल्दी से उनको निपटा के आता हूँ। अबे ओए! अरे भाई, कहाँ थे? बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। यहाँ मरने के लिए खुद आ गया? मरेगा तो तू, और तेरे मरने का खाना पूरे 1 महीने तक खाऊंगा। हैं? मेरे मरने का खाना? कुछ समझा नहीं? अभी समझाता हूँ। अब पहलवान को मुझे 1 महीने तक खाना खिलाना पड़ेगा। ये तूने क्या करा? तूने चीटिंग करी है, उसे मैंने पकड़ा था। लेकिन शर्त क्या थी? उसे मारेगा कौन? वो मेरी गोली से मरा है। अब तुझे 1 महीने तक मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। अरे ना भाई ना, मुझे नहीं पता, मैं नहीं खिलाऊंगा खाना वाना। अबे गोली से तो मेरी मरा है। अरे तो पकड़ा तो मैंने था। अरे मुझे नहीं पता भाई। अरे रोक रोक। फौजी, एक बार और पूछ रहा हूँ,
बता दे वो बच्चा कहाँ है। कौन सा बच्चा? मैं तुझे 100 बार बता चुका हूँ। अरे वही बच्चा जो सफेद कलर की टी शर्ट पहना है। उसको मेरी सच्चाई पता चल गई है और मैं जानता हूँ वो तेरा भाई है, लेकिन तू बताएगा नहीं। बता वो बच्चा कहाँ है। मैं नहीं जानता। मारते रहे इसको। आज या तो इसके मुंह से बच्चे का पता निकलेगा या इसके शरीर से जान। बेटा, मुझे जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। तेरी फौज में भर्ती हो गई है और तू एक फौजी बन गया है। जी बाबा, ये जो मैं आपको दिख रहा हूँ ये सब आपकी मेहनत का फल है। बेटे, तू जा बॉर्डर पे और दिखा दे इस देश के दुश्मनों को कि एक गरीब किसान ने एक शेर भेजा है और ये शेर क्या कर सकता है। जी बाबा। और बेटे, भले ही कैसी परिस्थिति हो, 100 आतंकवादियों ने तुझे घेर रखा हो, उन आतंकवादियों को धूल चटाना, लेकिन कभी अपने देश के खिलाफ मत जाना। जी बाबा, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। रुक जा, वो मर गया है। अब उस बच्चे को मुझे खुद ढूंढना होगा। मैं जल्दी से इसको नदी में फेंक के आता हूँ। तू मुझे जंगल में मिलना। अरे वाह भाई जी, आपकी तरह पूरे बॉर्डर पे कोई स्टैंड नहीं करता। हाँ भाई जी, सही कह रहे हो। भैया भैया भैया। अरे भाई जी, वो देखो आपका भाई आ रहा है। भाई जी, मैं अपने भाई से मिलकर आता हूँ, आप लोग यहीं रुको। अरे छोटे, तू यहाँ बॉर्डर में कैसे? अरे भैया, मुझे आपकी याद आ रही थी और माँ ने हलवा बनाया है, बस वही खिलाने आया था। अरे वाह, ये हलवा तो मेरा फेवरेट है। हाँ भैया, मुझे पता है, जब तो आपको ये देने आया हूँ। अच्छा वो सब छोड़ छोटे, ये बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है और माँ बाबा कैसे हैं? सब ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, शाम होने वाली है, अब तेरा घर जाना सही नहीं है। आज तू यहीं रुक जा, कल तुझे छुड़वा दूंगा। ठीक है भैया। चारों तरफ कोई नहीं है, मर जाएगा साला। भैया, ये तो बड़ी प्यारी नदी है, कहाँ से आती होगी? बेटा, ये हमारे देश की शान पहाड़ों में से आती है। अच्छा भैया। भैया, वो क्या पड़ा है? बेटे, तू ये रुक, मैं अभी आता हूँ। ये कौन है? इसने तो फौजी के कपड़े पहन रखे। कहीं ये फौजी तो नहीं? नहीं नहीं, इसमें आतंकवादियों की चाल भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको अकेला यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकता। इसको बॉर्डर ले जाता हूँ। भैया, सर सही हो गए। हे, कौन हो तुम? सर, मैं एक फौजी हूँ। फौजी? मेरे पास तुम्हारे गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं ऐसे तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन सर, राष्ट्रीय गान का टाइम हो गया, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। सर, मेरा विश्वास करिए, मैं एक फौजी ही हूँ। हाँ जवान, मैंने देख लिया कि तुम एक फौजी ही हो। अगर तुम फौजी नहीं होते तो राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करते, और तुमने बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रीय गान का सम्मान करा। थैंक यू सर, जो आपने मुझे पहचाना। लेकिन जवान, तुम्हारी ये हालत। मेरा भाई कहाँ है? सर, पता नहीं, मैंने आपके भाई को तो देखा ही नहीं। जवान, मैंने राष्ट्रीय गान से पहले उसको यही छोड़ा था और उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी। अरे वही बच्चा जो सफेद कलर की टी शर्ट पहना है। उसको मेरी सच्चाई पता चल गई है और मैं जानता हूँ वो तेरा भाई है, लेकिन तू बताएगा नहीं। सर, मुझे पता है आपके भाई को कौन लेकर गया है और इस टाइम वो कहाँ होगा। आप मेरे साथ चलिए। क्या? चलो। छोटे,
अच्छा तो तू जिंदा है लेकिन अब नहीं बचेगा। कौन है तू और क्यों मारना चाहता है मेरे भाई को? अब कह दे अपने देश को अलविदा। शिट! क्या जो चोटी नंबर 3 में फौजी मारा था उसको तूने मारा था? हाँ। रुक बेटा, इस देश के दुश्मन तुझे खरीदने की कोशिश भी कर सकते हैं। कभी भी उनकी बातों में नहीं आना है और चाहे दुश्मन कोई भी हो तुझे उन्हें मार गिराना है। जी बाबा। अरे बाबा आप चले जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं अब इस देश का फौजी बन चुका हूँ। बाबा आप